तुम ये बात जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लो कि भाव कर्म मोह राग देश शुभ अशुभ भाव इनका अकर्ता जैन दर्शन में अध्यात्म में जीव को क्यों कहा। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। देखो भाई, इसके पीछे सिर्फ इतना सा कारण है कि अगर तुम्हें आत्मानुभूति करनी है, तुम्हें शुद्ध आत्मा का अनुभव करना है, तुम्हें शुद्ध आत्मा की श्रद्धा करनी है, तो तुम किसी भी कीमत पर ये मोह राग देश के परिणाम के कर्ता नहीं बन सकते। अगर तुम अपने को इन परिणामों का कर्ता मानोगे तो गारंटी से व्यवस्था ऐसी है कि तुम उन परिणामों में ही उलझे रहोगे। असली जड़ ये है और कोई बात नहीं है। लोगों को लगता है ये स्वच्छंदी हो जाएंगे, अरे बेकार की बात है सब। समझ में आया? देखो भाई, सुनो अरविंद जी, खतरनाक थोड़ा सा है ये तो, सब मन की कल्पना है। स्वच्छंदी हो जाओगे, कुछ नहीं होता भाई। 4 गति में घूमे सो घूमे, नरक घूमे के स्वर्ग घूमे के निगोद में घूमे के कहाँ घूमे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मुद्दे की बात है वज्रसेन जी, तुम सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि, तुम पुण्यात्मा हो कि पापात्मा, ये मुद्दे की बात ही नहीं है। आप समझ गए कि नहीं? आप अगर सम्यक दृष्टि हो तो दुख से बच सकते हो, और अगर आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, आप मिथ्या दृष्टि हो, आप दुख से नहीं बच सकते। अगर वो सम्यक दृष्टि है तो पापात्मा कैसे होगा? आप डरो मत, अभी मैं जिस अपेक्षा कह रहा हूँ उस अपेक्षा समझो। वो पुण्य पाप आत्मा मिथ्या दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि कभी पुण्य पाप का हिसाब नहीं रखता उस अपेक्षा। अभी देखो हमारी समस्या क्या है, हम लोग ईमानदारी से आत्मानुभूति का पुरुषार्थ नहीं करते, आत्मा को नहीं देखते, और इन व्यर्थ की विवक्षाओं में उलझे रहते हैं कि साहब हम अगर अपने को भाव कर्म का कर्ता नहीं मानेंगे तो ऐसे स्वच्छंद हो जाएंगे, फिर तो जो परिणाम आएंगे आते रहेंगे, हम उनको रोकेंगे नहीं, फिर तो हमें जो खाना होगा हम खाते रहेंगे, फिर जहाँ घूमना होगा ऐसे में तो सब। और ये सब हमारा बिल्कुल समझ लो काल्पनिक भय है, ये कोई वास्तविक भय नहीं है। ये रस्सी में जैसे सांप की कल्पना हो जाती है, ये बिल्कुल वैसा भय है। कोई भी जीव आज तक निश्चयवासी होकर, स्वच्छंदी होकर, समझ में आया कि नहीं आया, इस पृथ्वी पे ढूंढने जाओ तो दिखाई नहीं देती। बस एक है ये पता कैसी बात है कि सोधर्म इंद्र चाहे तो, देवेंद्र जी क्या कर सकता है? बच्चन जी ने हाथ कर दिया, समझ गया क्या कर सकता है? 3 लोग को पलट सकता है। तो तुम चिंता करो, आ गया एक आध दिन तो क्या करो, लिखा है शास्त्र में, लिखा पलट सकता, पलट दे तो क्या होगा? पलटता नहीं। अरे भाई व्यर्थ की बात है, उसे कभी 3 काल में पलटने का भाव आएगा नहीं, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। तो फिर साहब ये लिखा क्यों? अरे भाई वो तो शक्ति बताई कि उसमें शक्ति थी। अब एक बात बताओ, उसकी शक्ति बताते कैसे? कैसे बताते है? भीम में 30 हाथियों का बल था। कितना बल था? ऐसा कहते हो? 100 का कहते हो। हमें 30 का पता नहीं क्यों ध्यान रहेगा। अच्छा वो 30 का इसलिए रहेगा, वो बेल मछली होती है 30 हाथी के बराबर, इसलिए होगा। तो 100 हाथी का बल था, तो क्यों 100 हाथी जितना मोटा होगा भीम है? अरे भाई वो देख शक्ति की माप बताई है। कोई हाथी जैसा भीम को समझने लगे और 100 हाथी खड़े कर ले, ऐसा होगा भीम? ऐसा नहीं है। क्या 100 हाथियों से लड़ने गया? ये 100 हाथियों से लड़ने गया क्या? एक तो सिस्टम है भाई, समझाने का तरीका है कि भाई कैसे समझाए, कैसे समझाए, समझ में आए कि नहीं है कि कैसे समझाए हम, कि भाई ऐसे समझा और क्या समझा। तो ऐसे ही भैया ये तुम अगर पूरी तरह अपने को आत्मा को अकर्ता मान लोगे तो स्वच्छंदी हो जाओगे, ये हो जाओगे, तुम्हारा वो हो जाएगा। और ये तुम ऐसे काल्पनिक भय से इतने डरे रहते हो कि मेरा पुण्य नहीं छूट जाए, मेरी क्रिया नहीं छूट जाए, ऐसा नहीं हो मैं मंदिर ही छोड़ दूं। ये जो तुम्हें जो काल्पनिक भय सताते हैं और इसके चक्कर में तुम कर्ता पूर्वक उस क्रिया से चिपके रहते हो, वो कर्ता पूर्वक वो पुण्य करना चाहते हो, यही सब बाधाएं सम्यक दर्शन नहीं होने में। ये सम्यक इसलिए नहीं होता, तुम एक बार भी निर्भर होकर
एक बार भी पूरी तरह अपने को अकर्ता नहीं देखते कि मैं हूं ही नहीं करता। मेरे अपने ही उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के भाव कर्म भी मेरे अनुसार नहीं होते। मैं उनकी एक पर्याय का भी करता नहीं हूं। जिस समय जो भाव होगा वो होगा। तो ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा, अब देखो ध्यान से सुनो, हम शांत होकर बैठे हैं। अब जो भी आत्मानुभव करना चाहेगा वो शांत होकर तो बैठेगा ही नहीं। अब शांत होकर बैठे तो मैं आपसे कहता हूं आप शांत होकर भी बैठे हो और सम्य शिखर जी पे भी बैठे, मैंने क्षेत्र की भी पवित्रता कर दी। ठीक है, सम्य शिखर से ज्यादा पवित्र तो कुछ नहीं है। हाँ साहब, बढ़िया पारसनाथ वाली टोंग पे बैठा दिया। और बोलो, समझ में आया? एकदम कोई नहीं है वहां पर। अब तुम हाथ में ध्यान करने बैठे। अब मैं तुमसे कहता हूं, तुम गारंटी ले सकते हो वहां के तुम्हें दिल्ली की याद नहीं आए? लो, कोई गारंटी लो कि हम नहीं करेंगे वो परिणाम दिल्ली का। तुम्हें अपने बच्चे की याद नहीं आए, अपने व्यापार की याद नहीं आए, तुम्हारे हाथ में है वो परिणाम। कोई हो यहाँ बैठा, चैलेंज करता हूँ, बताओ कि नहीं हम ले सकते, गारंटी नहीं आए। ये तो देखो आप खुद ही कह रहे हैं ना। अच्छा चलो तुम्हारी छोड़ो, तुम तो समय सार वाले, असमय सार वाले के पास चलो। समझ में आया कि नहीं आया? जो समय सार का विरोधी है उसके पास चलो, उससे कहो भैया तुम चलो सम्य शिखर, ठीक है, और वहां तुम्हें पार्श्वनाथ की टोंग पे बैठाएंगे तो तुम केवल शुभ शुभ भाव करना, एक भी अशुभ भाव नहीं आने देना। कुछ भी हो जाए वो तैयार हो जाएगा, मान जाएगा, कैसा हो जाएगा, वो भी क्या कहेगा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता। अब जो भाव आएगा सो आ ही जाएगा। इसका मतलब तुम चाहे पढ़ाई करो और चाहे पढ़ाई ना करो, तुम कहीं ना कहीं से ईमानदारी से तुम भी जानते हो कि मेरे अनुसार परिणाम, लेकिन तुम गहराई से विचार नहीं करते और तुम व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में लगे रहते। समझ में आए कि नहीं? बस तुम टोपी देख के चाकू चला देते हो, तुम टोपी से ही जाति का निर्धारण कर लेते हो। ऐसे ही हम इन बातों में मैं खूब देखता हूं। जब मैंने शुरुआत में स्वाध्याय में लगा, समझ लो जब पहली दफे, वो सब कहानी पता है, और जब मैंने ये पहली बार तत्व ज्ञान की बात सुनी तो मुझे आज भी याद है और अभी तक है मेरी स्थिति कि मुझे कभी स्वरूप में शंका ही नहीं हुई। मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि यार ये अकर्ता की बात क्यों कही, एक क्रमबद्ध पर्याय क्यों कही, एक क्रमबद्ध पर्याय में एक गलती है, ऐसे में तो सब स्वच्छंदी। मुझे सच बता रहा हूँ 20 साल हो गए, अब 21 होने, मुझे कभी विकल्प ही नहीं आया ऐसा। और कई बच्चे पढ़ते थे, हम विद्या, सबको शंका होती थी यार सब कुछ निश्चित है। मुझे लगता था नहीं सही है, सच में कोई कुछ नहीं करता। हकीकत यही है, अपन एक परिणाम भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते। मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं दोपहर में 2 बजे कौन सा परिणाम करूंगा। बताओ आप में से हो कोई तो बताओ। जब तुम अपना परिणाम डिसाइड नहीं कर सकते तो तुम दुनिया के कार्य कैसे डिसाइड कर सकते? लेकिन अपन तो करते हैं। समझ में आया? अपन तो बिल्कुल चिंता करते रहते हैं, अपन भविष्य की इतनी चिंता। जबकि देखो इस व्यक्ति को ये पता है कि मेरे जो 32 दांत हैं इनमें से कौन सा कब टूटेगा वो भी मेरे हाथ में नहीं। बोलो है? और आप भविष्य की इतनी प्लानिंग लंबी चौड़ी करके बैठे हो।